भाजपा के मामला सामने लाने तक कच्चातीव को लेकर कांग्रेस द्रमुक के पाप छिप रहे। तमिलनाडु में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर तिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हुए तमिल मुद्दे पर जोर डाला और कच्चातीव को श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस और द्रमुक को पापी करार दिया। संवैधानिक संस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी की निजी संपत्ति नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वायनाड केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाएं उनकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक की है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक और गिरफ्तारी। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कोष का कथित तौर पर प्रबंधन किया था। एसकेएम ने एमएसपी का घोषणा पत्र में जिक्र नहीं होने को लेकर भाजपा की आलोचना की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है और इसे किसान एवं खेत मजदूरों के लिए एक खुली चुनौती बताया। प्रधानमंत्री का यह कहना जुमला नहीं है कि वह 2047 के लिए 24 घंटे काम करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री का यह कथन जुमला नहीं है कि वह 2047 के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि वह दरअसल करके दिखाते हैं। अमेरिका के बाल्टीमोर पुल गिरने के मामले में एफबीआई ने फौजदारी जांच शुरू की। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने बाल्टीमोर में पुल ढहने की घटना की फौजदारी जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह भी जांच की जाएगी कि क्या जहाज ने प्रमुख अमेरिकी बंदरगाह से ये जानते हुए रवाना हुआ था कि उसकी संचालन प्रणाली गंभीर कमी है। सरकार ने बुजुर्गों से सावधि जमा के ब्याज पर कर के रूप में 27,000 करोड़ रुपए कमाए। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में सावधि जमा पर कमाए गए ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों से 27,000 करोड़ रुपए से अधिक कर इकट्ठा किया है। कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 143% बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई। अपने सांसद नितिन गडकरी से नाराज कहती हैं कि गडकरी हमारा घर तोड़वाना चाहते हैं। नागपुर में गंगा यमुना एक रेड लाइट एरिया है, जिसमें 10,000 वोटर हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं को सरकार से कोई फायदा तो नहीं मिलता, बल्कि बचे रहें इसके लिए रिश्वत जरूर देनी पड़ती है। यहाँ रहने वाली महिलाओं के लिए काम कर रही ज्वाला धोते कहती हैं, हम नोटा में वोट दे देंगे लेकिन नितिन गडकरी को वोट नहीं देंगे। बालघाट में विधायक पत्नी कर रही प्रचार अपने पति के खिलाफ। पड़ी में रह रहे बसपा प्रत्याशी बोले हमारी पत्नी भ्रष्टों के साथ। मध्य प्रदेश के बालाघाट से विधायक अनुभव मुजारे के सामने सियासी धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उनके पति कंकर मुंजारे बालाघाट लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वाल को टिकट दिया है। बीजेपी के वादे, राजनीतिक एजेंडे और हिंदुत्व से जुड़े प्रमुख वादे पूरे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम से 50 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जन कल्याण, अर्थव्यवस्था, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, चिकित्सा, सुरक्षा और कृषि जैसे मुद्दों से जुड़े वादे 85 प्रमुख वादे किए गए थे। भाजपा की सूची में यूपी के 2 समेत 7 उम्मीदवारों के नाम। बृजभूषण की सीट पर अब भी सस्पेंस। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज पर पार्टी ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। जिस भाजपा ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, गुलाम नबी आजाद चुनाव में उसका साथ दे रहे। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जिस भाजपा ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया और सिविल कोर्ट के मामले पर लड़ाई करवाई है, गुलाम नबी आजाद चुनाव में उसका साथ दे रहे हैं। ईवीएम का बहाना नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बातचीत में कहा, हमने चुनाव आयोग में सुधार किया है। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मोदी जी इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राम मंदिर, एलन मस्क के अलावा देश की विदेश नीति के बढ़ते दबदबे पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा में करेंगे रोड शो। लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री स्थानीय फवारा चौक से बड़ी माता मंदिर, छोटी बाजार, छिंदवाड़ा तक रोड शो करेंगे। देश फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच होगा इस बार का चुनाव, बिहार में बोले सीएम योगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के नवादा जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया और मगही में भाषण की शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं बिहार को प्रणाम करता हूं। राजनीति का अपराधीकरण और परिवारवाद लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। कश्मीर में तिरंगा गगन छू रहा है, जम्मू में बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के लिए जम्मू के पलौड़ा पहुंच गए हैं। शाह भारी उत्साह के साथ मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी में पाकिस्तान के लिए नारा लगाने की हिम्मत नहीं है। भारत माता की जय के नारे सिर्फ सुने जा सकते हैं। आरजेडी पर गरजे पीएम मोदी, बताया जंगल राज का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बिहार का चुनावी दौरा किया। पीएम मोदी ने लालू की पार्टी आरजेडी और इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज का चेहरा आरजेडी है और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम। वरुण गांधी के टिकट कटने, राहुल कमेटी से चुनाव लड़ने पर क्या बोल गई मेनका गांधी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पहली बार उनकी मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मां होने के नाते मुझे इसका दर्द है, लेकिन पार्टी फैसला करती है तो क्या कर सकते हैं। लड़ने की चर्चा पर कहा कि मैं क्या बोलूं, ना मैं जानती हूं ना मुझे परवाह है। मेरा नाम केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं। जेल से दिल्ली सीएम का मैसेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से वह अपना संदेश भी भिजवाते रहते हैं। आप सांसद संजय सिंह के माध्यम से एक संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। पापा आ गए तो बोलती बंद हो जाएगी, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बोली। रोहिणी ने कहा कि अभी उनके पिता की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके पापा मैदान में आ गए, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सिर्फ मेरे परिवार और परिवारवाद पर आधा घंटा बोले मोदी जी। पीएम मोदी के भाषण पर बिफरी मीसा भारती। मीसा भारती ने पीएम मोदी के भाषण पर हमला किया। सवालिया लहजा में कहा कि उनका ध्यान परिवारवाद पर क्यों ही होता है। उन्होंने युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याओं और आम जनता की आर्थिक स्थिति पर क्यों नहीं ध्यान दिया। लालू यादव को चुनावी सभा में जाने से रोक रहे तेजस्वी। नीतीश कुमार के जेडीयू का बड़ा आरोप। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे तेजस्वी यादव पर जेडीयू के आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को चुनावी सभाओं में जाने से रोक रहे हैं। उन्हें राजनीतिक रूप से नजरबंद किया गया है। बीजेपी सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने के लिए कहेंगी, बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता ने कहा कि अब भाजपा तय करेंगे कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। बीजेपी आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने और दोपहर के भोजन के साथ गोबर खाने के लिए कहेगी। उनका मकसद आपके जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करना है। चिराग पासवान के हाजीपुर में आरजेडी ने लगाई सेंध। तेजस्वी यादव के पाले में आए एलजीपीआर के 2 नेता। लोकसभा चुनाव के पूर्व विभिन्न पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टियों में आने जाने का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान फिर एक बार रामविलास से भी पार्टी के 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, हरियाणा से सीखे पंजाब सरकार। मोबाइल बरामदी व ऐसे मामले में दर्ज की गई एफआईआर का ब्यौरा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व यूटी प्रशासन को 30 अप्रैल तक सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा के जेलों की तारीफ करते हुए कहा कि जेलों को सुरक्षित रखना पंजाब सरकार को हरियाणा से सीखना चाहिए। टेस्ला की भारत में संभावित एंट्री की चीन ने की आलोचना, जाने क्या है तिल मिलाने की असली वजह। चीन इस बात से खींच खा रहा है कि टेस्ला भारत में एक कारखाना खोलने की तैयारी में है। एलन मस्क की भारत में टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्लांट लगाने की योजना को चीन सरकार और उसके मीडिया दोनों से तीखी आलोचना मिली है। दोनों ही भारतीय बाजार में टेस्ला के वेंचर की व्यवहार्यता के बारे में चिंता जताते हैं। मंगलवार को महाअष्टमी मनाई गई। रामनवमी के अवसर पर मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त घोषित। मंगलवार को देश भर में महाअष्टमी मनाया गया। 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 तक है। भगवान राम के जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हुआ था। धूप की छाया, दिल्ली में गर्मी से राहत की संभावना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश की भविष्यवाणी। दिल्ली में सुबह खिली धूप। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी में गर्मी से राहत की संभावना बताई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी भी की गई। मैक्सवेल ने आईपीएल से अनिश्चित काल के लिए ब्रेक लिया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी खराब परफॉर्म के कारण
अनिश्चितकालीन ब्रेक ले लिया है। हैदराबाद के खिलाफ उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया था। अक्षय कुमार के साथ इस किरदार में दिखेंगे साउथ सुपरस्टार प्रभास। कृति सैनन को मिली दमदार रोल। साउथ अभिनेता और फिल्म निर्माता माचू विष्णु अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना कन्नप्पा को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म के जरिए अपना साउथ डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के शामिल होने की खबर खुद माचू विष्णु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दी थी।